चलिए आज देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। देखिए आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का है या स्पर ऑफ मैट्रिक्स का है। स्पर जो है ये जर्मन वर्ड है, ठीक है ना। तो ट्रेस और स्पर ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे उन एलिमेंटों का जो सम होगा डेट इज नोन एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, देखिए, द सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस और स्पर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स दे रखे A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है ना। हमें ट्रेस निकालना तो क्या कहेंगे? ट्रेस A बराबर क्या होगा? लीडिंग डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या है हमारे? यही तो है दिस। तो इस डायगोनल के एलिमेंटों का सम, तो ये डायगोनल में एलिमेंट कौन से हैं? A11 प्लस A22 प्लस A33, दिस इज लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के सम। या मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। A बराबर हमें दिया है मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 3 2 1 4 5 6, दिस इज 3x3। देन ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल क्या है? दिस इज अ प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, डेट इज 9, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और स्पर ऑफ मैट्रिक्स क्या है ये आप समझ गए हैं। नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आगे बताता हूँ। देखिए नोट में पहली चीज, अगर लिखा है ट्रेस K इंटू A इज इक्वल टू K इंटू ट्रेस A, जहां पर A क्या है? वेयर K इज स्केलर, जहां पर K जो है वो कोई स्केलर दे रखा है। दूसरा क्या है? अगर कहीं पे दिया ट्रेस A प्लस B बराबर होता है ट्रेस A प्लस ट्रेस B, ठीक है ना। अगर ये दे रखा है ट्रेस A कॉम्प्लीमेंट या A ट्रांसपोज बराबर ट्रेस A ही होता है, ओके। नेक्स्ट है कि ट्रेस A ट्रांसपोज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको ये 4 कंडीशन याद रखनी। ट्रेस ऑफ K इंटू A बराबर होता है K इंटू ट्रेस A, जहां पर K हमारा कोई भी स्केलर हो सकता है। ट्रेस ऑफ A प्लस B अगर निकालेंगे तो ट्रेस A प्लस ट्रेस B हो जाएगा। अगर कह दिया जाए ट्रेस A ट्रांसपोज बराबर हमेशा ट्रेस A होगा। जो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो A मैट्रिक्स का ट्रेस होगा वही A ट्रांसपोज का भी ट्रेस होगा, ठीक है। क्योंकि जब ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल कभी भी चेंज नहीं होता, डायगोनल के एलिमेंट वैसे ही रहते हैं, ठीक है ना। और ट्रेस A ट्रांसपोज अगर लेते हैं वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए जल्दी से। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्रेस के ऊपर ही क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको ट्रेस बताया है ट्रेस के ही ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ A प्लस 2B बराबर मैट्रिक्स ऑफ 1 2 0 6 - 3 3 5 3 1, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। अनदर मैट्रिक्स है 2A माइनस B बराबर 2 - 1 5 2 - 1 6 0 1 2, ये भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमसे पूछ रहा है देन ट्रेस A माइनस ट्रेस B हमें बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा है। देखिए हमें ये पता है A प्लस 2B बराबर ये दे रखी है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालें तो हम क्या कहेंगे? देखिए कि ट्रेस A प्लस का 2B इज इक्वल टू
क्या होगा, ट्रेस का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, दैट इज 1 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। और इसमें क्या लग जाएगा, ट्रेस ए प्लस 2b बराबर क्या होगा, ट्रेस ए प्लस का ट्रेस 2b बराबर -1। मैंने आपको बताया था कि ट्रेस ए प्लस बी बराबर ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी होता है, और पहली प्रॉपर्टी बताई थी ट्रेस के इंटू ए बराबर के ट्रेस ए होता है, जहाँ पर के कोई स्केलर है, तो यहाँ पे 2 स्केलर है, कांस्टेंट है, तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी बराबर -1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए, 2a माइनस का b बराबर ये दे रखा है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस अगर हम निकालते हैं तो आप लिखेंगे ट्रेस 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे, ट्रेस 2a माइनस ट्रेस b बराबर 3। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 2 ट्रेस ए माइनस का ट्रेस बी बराबर 3। दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी, ट्रेस ए प्लस 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 2 ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी इज इक्वल टू 3। हम दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम इसको काटना चाहें तो यहाँ पे 2 ट्रेस बी, यहाँ पे ट्रेस ए दे रखा है, वो ट्रेस बी दे रखा है सिंगल, इसको मल्टीप्लाई 2 से करके और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5, दैट इज 5 ट्रेस ए इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 1 5। तो ट्रेस ए क्या हो जाएगा, बराबर 1। ठीक है, अब ट्रेस ए की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 प्लस का 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू -1, 1 इधर जाएगा, तो 2 ट्रेस बी इज इक्वल टू -2, इट मीन्स ट्रेस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मुझे निकालना था ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, तो ट्रेस ए की वैल्यू हमें ये पता है, ट्रेस बी की वैल्यू ये, देयरफॉर इंप्लाइज दैट ट्रेस ए माइनस का ट्रेस बी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, बराबर 2। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए बराबर मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 1 2 1 -1 0 1, दिस इज 2/3 मैट्रिक्स, एंड बी बराबर 1 1 2 1 -1 1 0 2 2 3 1 -1, दिस इज 3/4 मैट्रिक्स। ओके, देन वी हैव टू फाइंड समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3 b r3 a 2 r क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, मतलब हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है, और हमें क्या बताना है, समीशन ऑफ r बराबर 1 2 3 b r3 a 2 r, जहाँ पे b r3 जो शो कर रहा है वो इसमें b11 b22 वो b11 b12 b13 b14 यानी इसके एलिमेंट शो कर रहे हैं, और a2r जो है ये किसका एलिमेंट है, इसका, मतलब a11 a12 a13 a21 a22 a23। ठीक है, इस तरीके से एलिमेंट हो गए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इम्प्लाइज दैट समेशन ऑफ क्या दिया आपको, r इज इक्वल टू 1 2 3 b r3 a 2 r। समेशन को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक लाइज कराते हैं। पहले r बराबर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b1 3 इंटू a 2 1 प्लस r बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b 2
2 3 इंटू ए 2 2 प्लस आर बराबर 3 रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बी 3 3 इंटू ए 2 3। ठीक है ना। अब B13 क्या होगा देखिए, B11 B12 B13 दिस इज अ B13 तो यहाँ पर रख देंगे 2 इंटू A21 क्या होगा A11 A12 A13 A21 A21 बराबर -1 ठीक प्लस B23 क्या होगा B21 B22 B23 0 और 0 से इसकी मल्टीप्लाई तो टोटल 0 ही हो जाएगा A22 इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब क्या है B33 देखिए B33 B31 B32 B33 1 हो जाएगा 1 इंटू A23 क्या होगा A21 A22 A23 डेट इज 1 तो ये हो गया -2 + 0 + 1 तो दिस इज -1। बिल्कुल सिंपल सा है ना। नोट करिए फटाफट जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए बराबर दिया है डायगोनल ऑफ 1 - 1 8, बी बराबर दिया है डायगोनल ऑफ 2 3 1। हमें क्या निकालना AB²। ठीक है ना। देखिए पहली चीज याद रखिएगा डायगोनल मैट्रिक्स की अगर अनदर डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो कैसे होती है। जैसे मान लेते हैं अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है आपको 1, चलो मैं अलग से ना लेकर के मैं इसी में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं A और B की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ A इंटू बी तो आप समझ रहे हैं क्या होगा। A इंटू बी का मतलब है A मीन्स 1 0 0 0 -1 0 0 0 8। ठीक तो डायगोनल मैट्रिक्स है दिस। B बराबर क्या है अनदर 2 0 0 0 3 1 एंड 0 0 1 ये दिया ना। दिस इज 3/3 एंड दिस इज 3/3। मल्टीपल पॉसिबल है क्योंकि पहले के कॉलम दूसरे रो बराबर है। अब हमें क्या करना है देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई होगी 1 2 2 0 इंटू 0 0 इंटू 0 मतलब 2 + 0 + 0 तो 2 + 0 + 0 2 ही रहेगा ये रहा। फिर इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करते हैं 1 इंटू 0 0 + 0 इंटू 3 0 + 0 इंटू 0 0 0 + 0 + 0 0 रहेगा। इसी टाइप से अब इसकी थर्ड कॉलम से करेंगे 0 0 0 दिस इज आल्सो 0। अब दूसरा रो उठाइए दूसरे रो की पहले कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई 1 इंटू वो 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 + 0 + 0 0। ठीक अब देखिए दूसरे रो की दूसरे कॉलम से 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 3 -3 0 इंटू 0 0 तो 0 -3 + 0 तो आएगी वैल्यू -3। ठीक जब इसकी मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 तो दिस इज आल्सो 0। ठीक है। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 0 0 इंटू 0 दिस इज 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 0 एंड 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 0 0 1 इंटू 8। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रही है बाकी सब 0 हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलती है और जो मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है और कुछ नहीं होता है। 1 2 2 -1 इंटू 3 -3 8 1 8 है नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि अगर मैं B² निकालूँ तो B² मीन्स आप देखेंगे डायगोनल B² को ऐसे लिख सकते हैं B इंटू बी मतलब डायगोनल ऑफ 2 3 1 इंटू डायगोनल ऑफ 2 3 1 है नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स आएगी दैट इज 2 2 4 3 3 9 1 1 1 दिस। हमें क्या चाहिए था AB²। AB² ए का मतलब क्या है
डायगोनल ऑफ 1 माइनस 1 8 इंटू बी स्क्वायर क्या है, डायगोनल ऑफ 4 9 1, ओके, डेट इज डायगोनल 1 4 जा 4 माइनस 1 9 जा माइनस 9 8 1 जा 8। दिस इज योर आंसर, है ना सिंपल। जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बोलता हूं। देखिए, मैं हालांकि आपको पहले बता भी चुका हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, ठीक है ना। आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ मॉड ए बराबर 0। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, नॉन जीरो दे रखी है, देन इट इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ए बराबर अगर आपको ये दिया है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। देखो क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या करा, मॉड ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 1 2 3, है ना। मैंने आपको बताया था अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे R1 बराबर R3 है, R1 और R3 पहला रो तीसरा रो आइडेंटिकल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0, दैट इज मॉड ए बराबर 0 दिस। इसलिए हम कहेंगे कि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान रखिएगा बहुत कायदे से नोट में, अगर मैं कहता हूं कि इफ ए एंड बी एनी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब क्या है मेरा कहने का, डेट इज ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड बी इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी, लेकिन कैसी हैं, सच डेट कि A इंटू बी इज इक्वल टू 0। कह रहे हैं कि A और B कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन उनका मल्टीपल 0 अगर दे रखा है तो ये तभी हो सकता है जब A और B हमारी क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। फिर समझ लो A और B अगर कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी है इस प्रकार कि AB बराबर 0 है, देन इट मस्ट बी A and B are similar, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको याद रखिएगा अच्छे से। तो मैं क्या कहूँगा, डेट इज मॉड A इज इक्वल टू 0 एंड मॉड B बराबर 0। दो सिंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर करते हैं उनका मल्टीपल ऑलवेज 0 आता है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए तेजी से। देखिए अब अच्छा, कहीं पे ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या इसका स्क्वायर खोला जा सकता है, जी नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स है a एंड बी एनी टू मैट्रिक्स, देन a प्लस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का देखिए तरीका, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी पढ़ा था हमने। अब हम क्या करें, a इंटू ए प्लस का a इंटू बी प्लस का b इंटू ए प्लस का b इंटू बी। तो ये क्या हो जाएगा अपना a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए प्लस बी स्क्वायर। ए बी और बी ए बराबर होंगे या नहीं होंगे ये कंडीशंस के ऊपर है। जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं होते। अगर मैं ये कह देता हूँ, देखो नोट में पहली चीज
कि इफ अगर ए बी बराबर बी ए दिया है कहीं पर भी, तो आप कहेंगे कि इम्प्लाइज डेट ए एंड बी आर कम्यूट, मीन्स ए और बी हमारे कम्यूटेटिव होंगे। अगर ये दिया है कहीं पर भी कि ए बी इज इक्वल टू माइनस का बी है, तो आप क्या कहेंगे, ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट, ओके। और अगर ये कहीं पे दिया भी है, मैं मान लो कि इफ ए बी बराबर बी ए, ए बी बराबर बी ए, देन ऑल द अलजेब्रा रूल वर्क्स, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी ए बी बराबर बी ए दिया है, मतलब कम्यूटेटिव है, अगर मैट्रिक्स दो ऐसी दे रखी है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसमें जितने भी अलजेब्रा के लॉ हैं वो सारे के सारे होल्ड्स कर जाएंगे, उसमें लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मान लो यही हम देख लेते हैं, अगर ए बी बराबर बी ए दिया है, मतलब इफ ए एंड बी आर कम्यूट, तो आप क्या कहेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी ए को क्या लिख देंगे, बताओ, ए बी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि कम्यूट है, मतलब ए बी बराबर बी ए है, तो हम ए बी और ये बी ए को ए बी लिख देते, ए बी प्लस ए बी 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहां पर अलजेब्रा का लॉ लग गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब आप एक चीज ध्यान से ध्यान रखिएगा इसको, कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। कब? जब a एंड b आर कम्यूट, ठीक है ना। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जनरली हम इसमें अलजेब्रा का लॉ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है वो मल्टीपल में कम्यूटेटिव लॉ को जनरली होल्ड नहीं करते। अगर वो होल्ड कर गए, मतलब ए बी बराबर बी ए है, तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है तो उसमें अलजेब्रा के लॉ एग्जिस्ट करेंगे, उनको हम इसमें अप्लाई कर देंगे, सारे के सारे अलजेब्रा के लॉ इसमें वर्क करेंगे। ओके, जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं आगे आपको बोलता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ P एंड Q आर नॉन जीरो मैट्रिक्स सच दैट पी क्यू बराबर क्यू क्यू एंड पी स्क्वायर क्यू बराबर क्यू स्क्वायर पी, बट P इज नॉट इक्वल टू Q, देन वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए हमें इनसे कह रखा है कि P और Q दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी है, मतलब P इज नॉन जीरो मैट्रिक्स एंड Q इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। और हमें ये कंडीशन दे रखी पी क्यू बराबर क्यू क्यू दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू बराबर क्यू स्क्वायर पी दिया है। तब हमें बताना क्या है, दिस। देखिए सिंस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या दिया, पी क्यू बराबर क्यू क्यू दिया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी। दोनों सॉल्व करते हैं, क्या करना है, माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे दिस माइनस दिस, दोनों कॉमन क्या मिला, पी स्क्वायर कॉमन मिला, कॉमन लीजिए, क्या बचा, पी माइनस क्यू बराबर, इधर क्या कॉमन मिल रहा है, क्यू स्क्वायर, क्या बचा, क्यू माइनस पी। देखिए पी स्क्वायर इंटू पी माइनस क्यू बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका अंदर पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू पूरा इधर उठा लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो पी स्क्वायर पी माइनस क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0।
कॉमन क्या आ रहा अपना, p माइनस क्यू कॉमन आ रहा एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल कि इफ a इंटू बी बराबर 0, जबकि ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स दे रखी, बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये बिल्कुल जरूरी है कि ए और बी हमारी क्या होंगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब मॉड ए बराबर 0, मॉड बी बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं p माइनस क्यू और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है, लेकिन कंडीशन दी p और q इक्वल नहीं है। अगर p और q इक्वल नहीं है तो p माइनस क्यू 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इनका मल्टीपल 0 दे रखा है, तो क्या करेंगे कि p माइनस क्यू एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर सिंगुलर है नहीं। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मॉड 0 होगा, तो दिस इज इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ, वेरी सिंपल। और यही चीज हमसे पूछी जा रही, नोट डाउन करिए जल्दी से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की। डेट्स ऑल, ओके बाय।